अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो है एमसीबी बैंक से रिलेटेड। एमसीबी बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत ब्रांचेज़ हैं एमसीबी बैंक की। हर मोहल्ले और इलाके में आपको इसके ब्रांचेज़ बआसानी मिल जाएंगी। ठीक है, एमसीबी का बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये मियां मंशा का बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, और मियां मंशा ग्रुप जो है वो बैंकिंग के अलावा भी मुख्तलिफ इनके बिजनेसेस हैं। ठीक है, तो जनाब आज की हमारी वीडियो है एमसीबी बैंक का ये अकाउंट है, एमसीबी एक्स्ट्रा सेविंग अकाउंट, सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट बेसिकली इसका नाम है। नाम नोट कर लें, एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट। आज की हमारी वीडियो सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट से रिलेटेड है एमसीबी बैंक। और रिसेंटली जो है एमसीबी ने जो अपने प्रॉफिट रेट में तब्दीली की है। ठीक है, तो सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट का भी मुनाफा तब्दील हो गया। ठीक है, नया मुनाफा क्या हुआ आज की वीडियो में वो बात करेंगे कि एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर को और नॉन फाइलर को, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। इसके अलावा जनाब चूँकि इसका मुनाफा जो है वो हर महीने आता है, तो इस पर हम कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या होगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर का, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। उसके अलावा जो लोग नए इन्वेस्टर होंगे सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट के एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट में खुलवाना चाहते हैं जनाब, उनको अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, मतलब अकाउंट किस तरह खुलवाएंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका भी आज की वीडियो में शामिल होगा। इसके अलावा जनाब ज़कात, चूँकि सेविंग अकाउंट पे ज़कात भी कटेगा, तो ज़कात से किस तरह बच सकते हैं वो भी वीडियो का हिस्सा होगा। और नॉन फाइलर जो होते हैं जनाब, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में 90% नॉन फाइलर ही हैं, तो नॉन फाइलर पे एक टैक्स चार्ज हो रहा है जिसको विथहोल्डिंग टैक्स कहते हैं। तो ये विथहोल्डिंग टैक्स क्या है, नॉन फाइलर पे कब चार्ज होता है, और नॉन फाइलर इस टैक्स से किस तरह बच सकते हैं, वो भी वीडियो का हिस्सा होगा। तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट। तो जनाब इसका प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव रेट्स इसका ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन एवरेज मंथली बैलेंस, यानी कि अकाउंट का जो मंथली एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अच्छा, प्रॉफिट मंथली प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब हर महीने इसका मुनाफा मिल जाएगा, हर महीने की पहली तारीख को अकाउंट में मुनाफा आ जाएगा। इनिशियल डिपॉजिट जो है 100 रुपये से अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स और फीचर्स हैं। अच्छा, सेल्फ सर्विस की बात कर ले जनाब, तो सेल्फ सर्विस में आता मतलब जो काम आप खुद करते हैं, जैसे एटीएम से पैसे खुद निकाल सकते हैं, तो इस सेल्फ सर्विस में जनाब एटीएम है, कॉल सेंटर है, एमसीबी लाइव ऐप है, मतलब ऑनलाइन बैंकिंग है, और इसके अलावा जो एसएमएस अलर्ट्स हैं, तो एसएमएस बैंकिंग वगैरह भी आप सेल्फ सर्विस में आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका, एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है अकाउंट खुलवाने का तरीका जनाब। एमसीबी के किसी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब आप अकाउंट खुलवाएंगे, तो क्योंकि ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएगा। सिंपल से एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है जनाब कि वो अकाउंट का जो फॉर्म है वो खुद ही फिलअप कर देते हैं, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपने एक तो सीएनएसी की कॉपी देनी है और एक डॉक्यूमेंट्स देना है जिसका नाम है इनकम प्रूफ। ठीक है, अकाउंट खुलवाते वक्त जो है बैंक वाले वो इनकम प्रूफ भी मांगते हैं। अब इनकम प्रूफ क्या होता है ये गौर से सुनिएगा, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। इनकम प्रूफ में क्या 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 डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर कंपनी का एक लेटर ले लें, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी है, इसका अकाउंट खोल दें, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी के पेंशन आती है तो पेंशन बुक की कॉपी या पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ, ये सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसकी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने खाना और दुकान रेंट पे दिया हो तो रेंट इनकम की कॉपी दे सकता है जिसपे लिखा होता है कि किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। तो बहुत ही सिंपल है जनाब, एमसीबी की किसी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाओ, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, तो अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, चूंकि सेविंग अकाउंट है इस पर ज़कात भी डिडक्ट होता है, तो आप चाहते हैं कि ज़कात ना कटे, तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, तो साथ साथ वो भी जमा करवा देंगे। या फिर रमज़ान से 15 दिन 20 दिन महीना भर पहले भी जमा करवा देंगे, तो ज़कात से आप बच सकते हैं।
अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में हमने आपसे कहा था कि जनाब विथ होल्डिंग टैक्स भी चार्ज होता है नॉन फाइलर पर। ये विथ होल्डिंग टैक्स होता क्या है और क्यों चार्ज होता है, ठीक है, और इससे किस तरह बच सकते हैं नॉन फाइलर, क्योंकि हमारे जो 90% है वो नॉन फाइलर ही हैं। तो नॉन फाइलर पे विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है अगर नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से ₹1 ज़्यादा हो, तो उस पर 0.6% मतलब 1 लाख पे ₹600 के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। विथहोल्डिंग टैक्स से बच किस तरह कर सकते हैं, बच सकते हैं जनाब, पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश की ट्रांजैक्शन करें तो विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, क्योंकि जो विथहोल्डिंग टैक्स है वो ₹50,000 से ऊपर पे अगर आप कैश पैसे निकलवाएंगे तो उस पर है। तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश की ट्रांजैक्शन करें तो विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, मतलब बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग के चेक से ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं प्रॉफिट रेट की तरफ, फिर हम देखेंगे इस जो मौजूदा प्रॉफिट इसका मंथली ग्रॉस प्रॉफिट क्या बन रहा है, उस पर टैक्स कितना कट रहा है फाइलर नॉन फाइलर का, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर का। और इसी तरह फिर हम कंपाउंड प्रॉफिट देखेंगे कि कंपाउंड प्रॉफिट पे प्रॉफिट क्या बन रहा है, उस पर फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स क्या कट रहा है, और उसके बाद जनाब हम वीडियो की क्लोजिंग की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो टैक्स और जो आपको नेट प्रॉफिट बचना पड़ता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है और टैक्स क्या है और फिर नेट प्रॉफिट क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि एमसीबी का जो रेट है वो क्या है। पीएनएस सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट ये दिख रहा है, और आपका जो रेट है जनाब सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट का वो है 18%, ठीक है। पहले 19% था, लेकिन अभी थोड़ा कम होकर जो है वो 18% पे आ गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में जो है वो कमी हो गई, ठीक है। तो अभी करंटली इसका रेट जो है वो 18% है। इंटरेस्ट रेट में जैसे जैसे इजाफा होता है बैंकों के प्रॉफिट में इजाफा होता है, और जैसे जैसे कमी होती है वैसे वैसे बैंकों के प्रॉफिट में कमी होती है। तो अभी जो है वो रिसेंटली इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, तो इसीलिए बैंकों का मुनाफा भी कम हुआ है। अच्छा, जिस तरह हमने आपको दिखाया जनाब प्रॉफिट रेट जो है वो अब 18% हो गया है, ठीक है। तो 18% के हिसाब से कैलकुलेशन देखते क्या बनती है, मतलब 1 साल के मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 18,000 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1 लाख पे 1,500 रुपये। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बनी 225 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,275 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा फाइलर का। तो ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1 लाख पे 1,500 रुपये, और नेट प्रॉफिट बन रहा है 1,275 रुपये फाइलर का। अच्छा, इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की। तो रेट वही 18%, मतलब 1 साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 18,000 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,500 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 525 रुपये, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट बन रहा है 975 रुपये का नॉन फाइलर को, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल रेट है जो हर महीने आपको इस हिसाब से मुनाफा मिलेगा, मतलब तमाम टैक्स काटने के बाद फाइलर को मिलेगा 1,275 रुपये, और नॉन फाइलर को तमाम टैक्स काटने के बाद मिलेगा 975 रुपये, ठीक है, नेट प्रॉफिट। अच्छा, हम बात करते हैं अब कंपाउंड प्रॉफिट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग जो है वो पूछते हैं ठीक है प्रॉफिट तो इतना है, ये बताओ कि कंपाउंड प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो अब हम कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं जनाब कंपाउंड प्रॉफिट होता है कि फॉर एग्जांपल आपने पैसे रखवाए हैं सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट में, एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट में आपने जो है 10 लाख रुपए जमा करवाया। फ़र्ज़ करते हैं कि जनाब 1 महीने के बाद प्रॉफिट आता है 10 लाख पे 15,000 रुपये। आपने कुछ नहीं करना है, वो 15,000 रुपये जो है वो भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर प्रॉफिट आएगा 15,000 का, और पिछले महीने जो प्रॉफिट आया था 15,000 रुपये जो अकाउंट में ही था उस पर भी प्रॉफिट आएगा। इस महीने का प्रॉफिट भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का प्रॉफिट आएगा, और पिछले 2 महीने से 15-15 30,000 रुपये जो प्रॉफिट अकाउंट में है उस पर भी प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह जनाब हर महीने प्रॉफिट जो अकाउंट में रहने देंगे, और प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट हासिल करेंगे, तो पता ही चलेगा जनाब कि 5-6 महीने बाद जो है जो आपकी 10 लाख की अमाउंट थी वो 11 लाख रुपए तक पहुंच गई, ठीक है। मतलब हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, उस पर प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा है, और इसी तरह 1 साल बाद क्या होगा जनाब, 10 लाख की जो अमाउंट है वो 12 लाख रुपए तक पहुंच गई होगी, ठीक है। तो होता क्या जनाब, हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, उस पर प्रॉफिट पे प्रॉफिट। तो 1 साल के बाद क्या होता है जनाब, जो प्रॉफिट रेट है उसमें 2% का इजाफा हो जाता है। लेकिन करना ही आपने होता है कि 1 साल तक ना आप प्रिंसिपल अमाउंट अकाउंट से निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाएंगे, तो जो आपका जो प्रॉफिट है उसमें तकरीबन 2% का इजाफा हो जाता है। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। अब सबसे बड़ा मसला है कि जनाब कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना आसान नहीं होता। बहुत से लोग जो कहते हैं जनाब, आप जो कह रहे हैं कंपाउंड प्रॉफिट और जो आपका मुनाफा है पूरा साल भर का वो अकाउंट में रहने दें, तो हमारा तो पूरा घर ही चलता है। जब बैंकों का प्रॉफिट आता है तो बैंकों के प्रॉफिट से ही घर चलता है, ठीक है। तो अगर हम बैंकों का प्रॉफिट को दोबारा री इन्वेस्ट कर देंगे या नहीं निकलवाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, ठीक है। ये फैक्ट है, बहुत सारे लोग जो है बैंकों के प्रॉफिट पे गुजारा करते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं
जो बैंकों के प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो बिज़नेस वगैरह से पैसे कमा रहे होते हैं या सैलरी वगैरह से जो पैसे बचे होते हैं उसको भी बैंकों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और उस पर भी मुनाफा हासिल कर रहे होते हैं। तो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा जनाब कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लें। ठीक है, अब एक नज़र जो है कंपाउंड प्रॉफिट की कैलकुलेशन पे भी देखते हैं, प्रॉफिट और फिर नेट प्रॉफिट और टैक्स पर देखते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिट रेट में तकरीबन 2% का इजाफा हो जाएगा। 18% था, ये तकरीबन 20% हो जाएगा, मतलब साल का मुनाफा बन जाएगा 1,00,000 पे 20,000 रुपये। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बनना 1,667 रुपये। अगर आप फाइलर हो तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 250 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,417 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा फाइलर को। तो यहाँ पे देखिए जनाब फाइलर का प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1,667 रुपये 1,00,000 पर, और नेट प्रॉफिट बन रहा तमाम टैक्स काटने पर 1,417 रुपये। इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही 20%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1,00,000 पे 20,000 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1,667 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 583 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,084 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा नॉन फाइलर को। तो फाइलर को प्रॉफिट वंस अगेन कहूँगा बहुत ही शानदार है। ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1,667 रुपये और नेट प्रॉफिट बन रहा 1,417 रुपये। बहुत ही ज़बरदस्त अकाउंट है एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट। अगर आप अपने सेविंग को बढ़ाना चाहते हैं, सेविंग को एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तो जनाब आपको खुलवाना चाहिए एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट। ठीक है, मंथली प्रॉफिट आपको इसका मिलता है, हर महीने मुनाफा मिल जाता है आपका, और आप चाहे उसी मुनाफा को री इन्वेस्ट करके मज़ीद 1.5%, 2.5% तक जो है आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट के हवाले से। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।